जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव, स्वागत है मेरे भाई। आज का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि टाइम एंड वर्क जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था उसका क्लास नंबर 2 आज है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये हेडिंग लगा हुआ है और मैं पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से कल करवा चुका हूँ। कल का क्लास आप लोग देखे होंगे मेरे भाई, उसमें बेसिक था। और मैं एक बात बता दूँ, अगर कल क्लास वो नहीं किए हैं तो मेरे भाई जाकर ये क्लास कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मैं बात बता रहा हूँ कि जितने भी आप लोगों को टॉपिक है मैं शुरू से बेसिक टू एडवांस करवाने वाला हूँ मेरे भाई। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को करेंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 4 की ओर चलेंगे, जो कि टाइप नंबर 1, 2, 3 मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और टाइप नंबर 4 आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए भाई, शुरू से अंत तक बने रहें। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले नंबर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है ए किसी काम को 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैं आप लोगों से पहले बता चुका था मेरे भाई कि अगर राम किसी काम को 8 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बता दिए थे। उसके बाद में आप लोगों से मैं उसके पूरे के पूरे कंसेप्ट के बारे में बताया था। ये फार्मूला कैसे निकलता है, कैसे हम लोग बनाए थे, वो भी मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में। और एक मैं बात बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे थे उसको भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मेरे भाई क्लास को अच्छे से करेंगे और समझते हैं। आज हम लोग चालू करते हैं। आज का हम लोग क्लास नंबर 2 है। तो अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखे होंगे मेरे भाई तो जाकर उसको देख लीजिएगा, तब ये वीडियो समझ में और अच्छा से सबको आपको समझ में आएगा। तो चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे, ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ए है तो आपको लिखना है ए। ठीक है ना, ये ए जो लिखा हुआ है ये कितना काम करता है, 1/5 भाग काम करता है। 1/5 भाग कितने दिन में मेरे भाई, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये काम करता है कितने दिन में, 4 दिनों में कर रहा है। देख रहे हैं ना, 4 दिनों में। तो सबसे पहले नंबर 4 दिनों में है तो मेरे भाई आपको यहाँ पर ये निकालना है, ए का काम निकालना है। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आता था पहले, ए किसी काम को 4 दिन में करता था, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं किसी काम को 1/5वां भाग 4 दिन में करता है। जैसे भी 5वां भाग दिखाई दे आपको कुछ नहीं करना है, ए को आपको कुल वर्क निकाल लेना है, टाइम निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये 5 जोन है ना, जाकर उधर गुणा में हो जाता है। अब यहाँ पर 4 गुणे कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। तो एक का काम कितना हो गया, तो 20 हो गया। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, ये बातों को समझ लेंगे। यानी एक किसी काम का 1/5वां भाग 4 दिनों में, तो टोटल एक का काम कितना हो गया, 20 हो गया। ये आपको समझना है। जो भी यहाँ पर बाटा में उधर जाके काम होता है गुणा में होता है। उसी प्रकार बोला है बी उसी काम को 1/6वां भाग, तो बी को भी लिख लीजिए। बी कितने मेरे भाई, तो 1/6वां भाग कितने दिन में कर रहा है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो 5 दिनों में करता है। तो बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा सर, तो बताएंगे 6 5 कितना हो जाएगा, 6 को 5 ले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या निकल के आ गया, 30 आ गया। यानी अब वही मैथ हो गया कि ए किसी काम को, ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि ए आपको किसी काम को 20 दिन में करता है, अब बी उस काम को कितने दिन में मेरे भाई, 30 दिन में करता है। तो बताइए यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों के दोनों काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी बटा में देगा भाग में 1/5वां भाग 1/4 हिस्सा जब भी देगा तो आप लोग इसको लेकर इसको इसके साथ गुणा करेंगे। अगर ऊपर वाला रहता है तो कहाँ करते हैं, नीचे लाएंगे। याद बात को ध्यान देंगे, नीचे वाला गुणा होगा, ऊपर वाला का होता है भागम होगा, ये मैथ में। ठीक, अगला नंबर देखेंगे, नॉर्मली मैथ वही होगा। ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी काम को कितने दिन में, 30 दिन में। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोगों को मैं बताया था कि यहाँ से आपको टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम का। ठीक है ना, ये दोनों का जो एलसीएम होगा मेरे भाई वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब देखिए ए किसी काम को 20 दिन में हो गया, बी किसी काम को कितने दिन में हो गया, 30 दिन में। आपको दोनों का लसा निकाल लेना है। तो आपको लसा नहीं आता होगा तो मेरे भाई लसा आप निकाल के देखिए, 20 और 30 का लसा निकालेंगे तो मेरे भाई 60 हो गया। ठीक है, अब ये जो 60 देख रहे हैं आपका क्या निकल कर आ गया सर, ये टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, ये टोटल वर्क हमेशा हो जाएगा आपका, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब मेरे को बताएं कि टोटल वर्क हो गया, क्षमता हमको निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से मेरे भाई दोनों का काम, तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी हम लोग करेंगे, तब हम लोग का दोनों
एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करता है वो निकलता है। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 60 में 20 से भाग मारेंगे तो कब बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, तो 3 लिख लीजिए। अभी 60 में 30 से भाग मारेंगे कब बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुका था इफिशियंसी क्या होता है पिछले क्लास में मेरे भाई। यानी आप यहाँ पर समझेंगे ए की जो ये हो गया क्षमता हो गया, बी की क्षमता हो गया, ठीक है ना। क्षमता के लिए बोले थे 60 में 30 से भाग मारिए क्या होता है, 2 आपका निकल के आ गया क्षमता। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों मिलकर ना, दोनों किसको पूछा है, ए प्लस बी से, तो कुछ नहीं बात करना है यहाँ पर, टाइम ऑफ ए प्लस बी कर लेना है आपको। अब ए प्लस बी का टाइम निकालना है, तो टोटल काम कितना है सर 60 है, और दोनों का एफिशिएंसी कितने हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब बताइए कितने दिन में दोनों मिलकर कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर देंगे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया कहानी यहाँ तक। अगर समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को देखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। जब ये आप जान गए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप बनाकर मेरे को दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि राम किसी काम को, लिखेंगे राम किसी काम का, राम किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा मोहन उसी काम का दूसरा भाग 5 दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, यही आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन है राम किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा मोहन उसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो जल्दी बनाकर आपको दिखाना है कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, अगर आप समझ चुके हैं पहला क्वेश्चन तो, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, दोबारा में आप लोगों को समझने का मौका मिल रहा है, ठीक है। समझिए, जो बना दे रहे हैं मेरे बालक कमेंट बॉक्स में बना कर लिख देंगे और लास्ट में बोलेंगे कि मेरा सही था, ठीक है। आएंगे राम किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में, तो बताइए तो राम का टोटल काम बुझा रहा है, यहाँ पर नहीं पता चल रहा है क्योंकि किसी काम का यानी चौथा हिस्सा कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में किया होगा ये आपको पता करना है, टोटल काम कितना होगा ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, राम को यहाँ पर लिख लीजिए राम। अब राम का कितना हिस्सा है तो आपको बताना है 1/3 भाग है। अब बताएंगे कितने दिनों में कर रहा है सर, 4 दिनों में, तो बताइए राम का टोटल काम कितना का हो गया, तो चरतियाई ये जोन है ये हमेशा इसके साथ मेरे भाई दिन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और टाइम निकल जाता है, टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से 4 × 3 तो मेरे भाई चरतियाई 12 हमका काम हो गया, राम का काम कितना हो गया 12 हो गया। अब उसी प्रकार मोहन को निकाल लीजिए, मोहन कितना काम 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है सर, 5 दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है। तो बताएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कि मोहन का कुल कार्य कितना हो गया सर, मोहन का 5 × 2 = 10 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, अब लिख लीजिए कि राम किसी काम को 12 दिन में, मोहन उसी काम को 10 दिन में। अब आपको दोनों को निकाल के बता देना है कि कितने दिन में करता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरे भाई इस क्वेश्चन में और कल के क्लास में भी हो गया। कुछ नहीं करेंगे, दोनों को आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेनी है। तो टोटल दोनों को वर्क निकालेंगे, दोनों का लसा निकालना है आपको। तो दोनों का लसा आपको जानते ही होंगे कितना होगा मेरे भाई, तो 60 दोनों का लसा होगा, ठीक है। अब बताइए कि 12 है और 60 है, तो 60 को जो है 12 से भाग मारेंगे, 60 में 12 से भाग मारेंगे तो कितना एफिशिएंसी निकलेगा 5 निकलेगा। 60 में 10 से भाग मारेंगे 6 बार में होगा, क्योंकि मैं आप लोगों का एफिशिएंसी निकालने के लिए बता चुका था। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क में टाइम से। मैं बताया था कल ही कि यहाँ वाला जो होता है ये टाइम होता है और ये मेरा होता है टोटल वर्क मेरे भाई। अगर नहीं जानते होंगे तो ये होता है टोटल वर्क, नहीं जानते हो तो कल के क्लास करेंगे। और ये जो हो गया मेरे भाई एफिशिएंसी होता है। मैं बार बार आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि ये क्षमता होता है। जो राम की क्षमता है 5 काम करने की है और यहाँ पर 12 कर रहा है, तो 12 × 5 = 60। यानी आपको एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में से टाइम को डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, टोटल काम में से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका एफिशिएंसी निकल गया। यानी राम और मोहन दोनों की क्षमता जो होगी 11 काम करने की होगी। टोटल काम कितना है 60 है। बताइए तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहीं से आपको निकाल लेना है टोटल वर्क राम एंड श्याम। अब क्या करना है, टोटल 60 लिखा हुआ है, अब बटा में 6 और 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ से
भाग मार लीजिए 11 × 5 = 55, 5/11 दिन हो जाएगा। ये दोनों का वर्क हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को भी अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें मेरे भाई और लाइक करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो चुका है टाइप नंबर मेरे भाई 4 भी हम लोग का समाप्त। अगर वीडियो अगर अच्छा मेरे भाई अगर नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे जाकर क्लास को करेंगे बाद में, क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप नंबर देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं। अब टाइप नंबर आगे की ओर चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन वैसे देखने को मिलेंगे कि 2 राम और श्याम किसी काम को इतने दिन में करते हैं, उसमें से राम काम को इतने दिन में करता है, तो बताइए श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई। मैं आगे इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चल रहा हूं, टाइप नंबर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं नंबर मेरे भाई, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये टाइप नंबर आपको 5 दिखाई देगा, ठीक है। ये टाइप नंबर 5, यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि ए और बी एक साथ मिलकर 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। मैंने आप लोगों से बोला था ना मेरे भाई कि जब 2 व्यक्ति किसी काम को करेंगे, उसमें से एक का आपको वैल्यू दे देगा और दूसरा का पूछ देगा, तो वहीं ये टाइप आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये जितने भी मैथ पढ़ा ना, किसी भी एग्जाम में मेरे भाई, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक क्लास को करें, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले नंबर, यदि ए किसी काम को 20 दिन में, तो आपको लिखना है कि ए मेरे भाई कितने दिनों में, 20 दिनों में। उसके बाद में आपसे पूछा है ए प्लस बी ये कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे भाई, तो ए प्लस बी 15 दिनों में। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ। का पूछ रहा है तो बी का पूछ रहा है, तो बी से आपसे पूछ रहा है तो बी को लिख लीजिए, बी से जो पूछ रहा है उसी को लिखना है। सबसे पहले नंबर, ए किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर में बार बार बोल रहा हूँ कि जो आप लोगों से रूल दिए हैं उसी रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ से आप लोगों से दोनों का मेरे भाई टोटल वर्क निकाल लीजिए। एलसीएम से दोनों का आपका क्या निकल जाएगा, तो मेरे भाई टोटल वर्क निकलेगा। 20 और 15 का लसा निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। देखिए एलसीएम आनी चाहिए। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस मैथ को 5 से 10, 15, 20 सेकंड में आपको बनानी होनी चाहिए, ठीक है। खूब से खूब 1 मिनट में क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ए का काम 20 है, ए प्लस बी का काम करना है 15 है। टोटल वर्क कितना हो गया सर, 60 हो गया। अब बी की क्षमता निकाल लीजिए, ए प्लस बी की क्षमता निकाल लीजिए। सबसे पहले नंबर बात करता हूं कि टोटल वर्क 60 है और ये एक का काम है मेरे भाई। तो जब एफिशिएंसी निकालना है तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि 60 के 20 से भाग कीजिए, 60 में 20 से भाग कीजिए, आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। यानी 20 आप देख रहे होंगे मेरे भाई, 60 से भाग मारेंगे तो की बार में जाएगा, तो मेरे भाई आपको 3 बार में आपका एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। अब 60 में 15 से भाग मारेंगे तो आपका क्या निकल गया, एफिशिएंसी 4 निकल गया। यानी बात करते हैं ई कि ए अकेला 3 काम कर देता है और ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर देता है, 4 काम कर देता है। यानी ए की जो क्षमता है वो 3 काम की है और ए प्लस बी की क्षमता है 4 काम की है। तो आप लोगों से किसका बोला है, बी को बोला है। तो मेरे भाई आपसे मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, जिसको पूछता है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। तो आप बताइए कि ए प्लस बी मिलकर 4 काम कर दे रहे हैं, ठीक। ए प्लस, यहाँ पर समझेंगे, ए प्लस बी मिलकर 4 काम करता है और ए अकेले उस काम में 3 काम कर देता है। तो आप बताइए तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा, 1 दिन में कर रहा होगा। क्यों, देखिए हई देखना है ध्यान से कि हई ए का है, ए जो है ना, ए कितना काम किया है सर, 3 काम किया है और टोटल काम कितना हुआ है, तो 4 हुआ है। तो पक्का जो बी होगा एक ही ना काम किया होगा, तब ना दोनों मिलकर काम 4 को किया होगा। बात समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे निकालिए, ए प्लस बी बराबर कितना काम करता है, 4 काम। ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहा है, 4 काम। और ए का काम 3 है तो 3 का 3 यहाँ रख लीजिए, बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो उतना नहीं करना है, इसमें दिमाग से काम कर लेना है। 4 - 3 तो बी बराबर क्या निकल के 1 नहीं आ गया क्या। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, अपना माइंड का इसमें खेल खेलना है। तो पहले नंबर ए का काम 3 है और ए प्लस बी का काम 4 है, तो ए का 3 हो गया तो बी का अपने आप 1 होगा, बच गया काम। तो वहीं बी से पूछा है तो बी का पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे। बी का काम टोटल वर्क कितना है सर, 60 है और जिसका पूछा है उसी को क्या करना है, भाग देना है। तो बी का पूछा है तो बी का काम क्या है, 1 है। तो मेरे भाई भाग मारेंगे तो 60 बार में जाएगा, यानी बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में काम करेगा मेरे भाई। बात समझ में आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन भारी नहीं है, पहले नंबर समझेंगे।
ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं। तो पूछा है बताइए बी अकेले किस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ठीक है ना। एफिशिएंसी माने क्या होता है, क्षमता होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि ए किसी काम को, मारे बताइए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, किसी काम को 20 दिन में करता है और उसके पास 60 काम पड़ा हुआ है, तो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। क्योंकि एक काम को मेरे भाई 20 दिन में करता है तो 60 काम पड़ा है तो कितने दिन में करेगा मेरे भाई। वहां पर सोचने वाली बात है कि यहां से समझेंगे एक किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, और टोटल काम उसके पास पड़ा है 60 दिन, 60 वर्क पड़ा है, एक दिन में 20 वो कर दे रहा है, तो 60 काम के लिए कितना दिन लेगा, तो 3 दिन लेगा। बात समझ में आ गया। वही चीज तो यहाँ तो हो रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर 15, किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम पड़ा है तो 4 दिन में फिनिश कर देगा। तो उसमें से ए अकेले बेचारा 3 काम कर दे रहा है तो बी 1 काम कर रहा होगा। वही तो यहाँ लिखा हुआ है। और जिसको पूछता है उसको नीचे जिसका टोटल काम होता है मेरे भाई निकल गया। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे भाई होते हैं। अगला नंबर आप लोगों से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कि मान लीजिए कि x किसी काम को मेरे भाई 15 दिनों में करता है, ठीक है ना। x किसी काम को कितने दिन में, 15 दिनों में करता है, और x + y उसी काम को कितने दिन में करते हैं मेरे भाई, तो 12 दिनों में करते हैं। तो आप बताइए y उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको ये मैथ बताना है। अगर आप ये मैथ समझ चुके हैं तो मेरे भाई इस मैथ को आप कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस चैनल पर मेरे भाई पढ़ना है तो आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पढ़ना है। आपका प्लान फ्यूचर अभी से है तो मेरे भाई इस चैनल से जुड़ जाए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम लोग का तुरंत हम लोग का क्लास चालू होने वाला है एडवांस मैथ एंड रीजनिंग का। तो उस बैच ऑफलाइन में आकर आप मतलब ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन देखना है तो मेरे भाई इस चैनल पर आकर इस प्रकार से मैथ देखेंगे और बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। अब ये फ्री चल रहा है मेरे भाई, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएँ, ठीक है। अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई आप गायत्री कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर जाएँ, वहाँ से चैनल पर जाकर आपको अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे मेरे बालक। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बना रहे हैं। x किसी काम को 15 दिन में करता है, x + y किसी काम को 12 दिन में करता है, तो y इस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जो लड़के आज अभी फिलहाल नए जुड़े हैं मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जाना है पीछे और पीछे को क्लास करनी है। क्वेश्चन यही है कि x किसी काम को 15 दिनों में करता है, यह शॉर्ट में लिखे हैं 15 दिनों में करता है, और x + y उसी काम को दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो y उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर ध्यान देना है, जो ये दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका टाइम है। x का समय कितना है 15, x + y का समय कितना है 12 दिन, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम से आप निकालेंगे तो मेरे भाई दोनों का लसा से आपका क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क माने कौची, कुल काम। तो अब बताइए 12 और 15 का लसा आता होगा आपको, 12 और 15 का लसा आप निकालेंगे तो 60 होगा। 12 और 15 का लसा 60, तो 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, देख रहे हैं ना। अब ये कटबे ना करेगा तो 4 5 के 20 है 60, लसा कितना आ गया, तो आपका 60 आ गया। ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। आपका टोटल वर्क निकल के आ गया 60। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि जब 60 आ गया तो मेरे भाई आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी माने क्या होता है, क्षमता, यानी कितने काम कर पा रहे हैं वो क्षमता। एक दिन में कितना काम करेगा आपको क्षमता निकालना है। तो मैं फार्मूला दिया था, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्षमता निकलेगा। तो 60 में 15 से भाग मारे तो कब बार में जाएगा, तो मेरे भाई 4 बार में जाएगा। तो मेरी क्षमता का निकल गई 4, यानी x कितने काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको बताना है x + y की क्षमता कितने हो जाएगी मेरे भाई, 60 में 12 से भाग मारिए तो 5 हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब आपको बताना है कि x और y मिलकर 5 काम कर दे रहा है, और यहाँ पर x का काम कितना है सर, 4 है। तो बताइए तो अकेला y उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी एक दिन में y एक काम कर रहा है, क्योंकि 4 काम कर रहा है। x तो अकेले 4 कर दिया और y और x मिलकर 5 काम कर रहे हैं। मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम x हैं और एक मेरा यहाँ पर पार्टनर है y है, ठीक है ना। अब x और y दोनों मिलकर हम लोग काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन में कर रहे हैं। हम उसमें 4 काम हम कर रहे हैं और वो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, तभी तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे होंगे। यही ये मैथ है, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से। तो आपसे y से पूछा है, जिसको पूछता है उसको नीचे रखते हैं, टोटल काम को भाग मारते हैं। y को पूछा है तो आपको y को y लिखना है। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 60 है।
मेरे भाई किसका निकालना है, y का। तो y का बता दीजिए क्या होगा। तो मेरे भाई y का काम 1 होगा, क्योंकि x कर रहा है 4 काम, तो y करेगा कितना, 1 काम। तब ना दोनों को मिलकर 5 काम होगा। तो 1 से भाग मारिए, कितना दिन में हो जाएगा, 60 दिन में हो जाएगा। ये भी आंसर 60 ही आएगा मेरे भाई लोग। बात समझ में आ गया, बेहतर समझ में आया होगा मेरे भाई। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। x किसी काम को 15 दिन में करता है, x प्लस y उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर। तो पूछा है y उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यही तो पूछा है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, टोटल वर्क, ये दोनों का एलसीएम से मेरा क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। और टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है, यानी क्षमता। यानी x कितना काम करेगा मेरे भाई, 4 काम कर रहा है, ये मतलब ये हुआ। यानी x का क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है, और x प्लस y मेरे भाई कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि जब x 4 काम कर दे रहा है तो y कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। वहीं तो y बराबर 1 निकाले हैं यहाँ पर। अब y का पूछा है काम, तो मेरे भाई जिसको पूछता है उसको नीचे रखते हैं, टोटल काम को ऊपर रखते हैं, भाग मारेंगे 60 आ जाएगा। बात समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग इसको देखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरे भाई आगे हम बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो बताएं क्लास कैसा लग रहा है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सबके सब गवर्नमेंट एग्जाम मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम चल रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग टाइप नंबर मेरे भाई 5 देख रहे हैं, ठीक है ना। कि टाइप नंबर 5 या 6 जो भी होगा देखेंगे आगे। टाइप हमको देखना है, ये क्वेश्चन देखेंगे, वो सभी क्वेश्चनों से अलग आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो क्वेश्चन को बनाएंगे, सुनेंगे। x किसी काम को अकेले 15 दिनों में करता है, y उसी काम को अकेले 30 दिनों में करता है, तो x, y तथा z तीनों मिलकर उस काम को 9 दिनों में करते हैं। तो मेरे भाई z अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मेरे भाई मैं इतना क्वेश्चन बनवा चुका हूं, तो आप लोग इसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाकर दिखाए जल्दी। x किसी काम को अकेले 15 दिनों में करता है, y उसी काम को अकेले 30 दिनों में करता है। जो दिया है मेरे भाई आपको लिखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो x लिखा हुआ है। x काम को कितने दिन में करता है सर, 15 दिनों में करता है। y उस काम को कितने दिन में करता है सर, तो आपको y को दिया हुआ है यहाँ पर 30 दिनों में करता है। अब आपको यहाँ से पूछा है x प्लस y, y प्लस z तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं सर, तो 9 दिनों में करते हैं। ध्यान से देख रहे होंगे ना, x अकेले इस काम को 15 दिन में, y इस काम को 30 दिन में, x, y, z मिलकर कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका समय होता है, ये आपका हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे भाई समय होता है। और आपको ये तीनों से आप जो निकालते होंगे वो आपका क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका टोटल वर्क होता है। तो तीनों का लॉसन निकालें आप, तो तीनों का लॉसन निकाल के देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है, वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 15, 30 और 9 का एलसीएम जब निकाल रहे होंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा मेरे भाई 90 हमारा ये एलसीएम हो गया। आप लोग निकाल कर देख लेंगे, तीनों का लॉसा आपको निकालना है, 15, 30 और 9 को। अब मेरे को x की क्षमता निकालनी है, यानी एक मेरे भाई काम कितना करता है वो आपको निकालना है, क्षमता। तो मेरे भाई बताइए, हम क्षमता निकालने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि 90 में 15 से भाग मारिए, आपका क्षमता निकलेगा। तो आपको 90 में 15 से भाग मारनी है, 90 में 15 से भाग मारनी है, तो के बार में जाएगा सर, 6 बार में जाएगा। तो आपका एफिशिएंसी जो होगा वो 6 होगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं 90 में 30 से भाग मारेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 90 में 9 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका एफिशिएंसी निकल कर आ गया। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। x मेरे भाई 6 काम करता है उस कामों में से। अब यहाँ से मेरे भाई y काम कितना करता है, 3 काम करता है। x, y, z मिलकर 10 काम करते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, z अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखिए ध्यान से, x का काम कितना है, 6 है। y का काम टोटल कितना है, 3 है। x, y, z का टोटल काम कितना है, 10 है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई कि अगर x 6 काम करता है, आपको बताना है x 6 काम करता है, y आपका 3 काम करता है, तो मेरे भाई आपको बताना है कि z कितना काम करेगा। तो
आराम से टोटल काम कितना है 10 है, ठीक है ना। अब आप जानते होंगे कि अब यहाँ से XY का काम 9 हो गया तो मेरे भाई Z का काम कितना हो जाएगा, तो सब जानते होंगे Z का काम मेरा भाई है 10 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो Z बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1, यानी Z एक काम कर रहा होगा। अपनों से समझ लीजिए X 6 काम Y 3 काम, तो Z एक काम करता होगा क्योंकि 6 3 9 और टोटल काम 10 है तो एक काम कर रहा होगा। आपसे क्या पूछा है, Z का काम पूछा है, तो Z के पूछा है तो Z बराबर आपको टोटल वर्क कितना है सर 90 है, और Z की क्षमता कितनी है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर लीजिए, आपको कब बार में जाएगा 90 दिन में जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आपको, Z 90 दिन में काम करेगा मेरे भाई। अब सुनना है ध्यान से, टोटल वर्क 90 दिन में काम करेगा, समाप्त करेगा। अब अगर यहीं से आपको यही दिन आपसे ये पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए आप कि Y उस काम को कितने दिन में करेगा, तो Y को आप बता सकते हैं टोटल कितना है 90 है, और यहाँ Y की क्षमता कितनी है सर, तो Y की क्षमता 3 है, तो Y इस काम को कितने दिन में कर पाएगा 30 दिन में कर देगा। अब उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि X का क्षमता बताइए, तो मेरे भाई X का काम बताइए, X कितने दिनों में करेगा, तो टोटल मेरा भाई 90 अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 6 तो कितना हो जाएगा 15 दिन में 15 दिन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। आपसे पूछेगा कि X अकेले 90 काम को कितने दिन में करेगा, तो मेरे भाई 90 काम को X 15 दिन में समाप्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसका 6 काम करता है एक दिन में, तो 15 छक्का 90 नहीं होगा, हाँ होगा। उसी तरीके से पूछ रहा है कि Y कितनी करेगा मेरे भाई, कितने दिनों में 90 काम को समाप्त कर देगा, तो Y एक दिन में 3 काम कर दे रहा है, तो बताइए 90 काम कर देगा कितने दिन में मेरे भाई, तो 30 दिन में समाप्त करेगा। उसी प्रकार Z से पूछा जा रहा है, तो Z एक दिन में 1 काम करता है, तो 90 काम करने के लिए कितने समय लेगा मेरे भाई, तो आपको बताना ही पड़ेगा 90 दिन लेगा। इस प्रकार से मैथ हम लोग का मेरे भाई समाप्त होता है। तो अगर इस प्रकार से मैथ आप लोग को देखने को मिलेगा तो मेरे भाई आप बना पाएंगे नहीं, आप थम्स अप करें जल्दी एक बार, ठीक है। ये हम लोग का मैथ खत्म हुआ, और आप लोगों से मैं यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से बनाकर मेरे को दिखाएंगे। ए किसी काम को मेरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ए किसी काम को आपसे बताऊँ 27 दिन में करता है, बी उसी काम को मेरे भाई 18 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इस काम को 9 दिन में करते हैं, तो बताइए मेरे भाई ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेगा। और आपसे मैं एक और पूछ रहा हूँ मेरे भाई, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को बताना है। ए अकेले किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 9 दिन में कर देते हैं, तो ए प्लस बी की बताइए काम कितने दिन में समाप्त करेगा, और यहाँ पर सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कितने दिन में करेगा। मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग इसको अच्छे से बना कर लाएंगे। तो आज हम लोग इस क्लास को इतने तक करते हैं, ठीक है। अगला टाइप नंबर 3 जो क्लास हम लोग क्लास नंबर 3 जो होगा टाइम एंड वर्क का, मैं आप लोगों को कल करवाने वाला हूँ। तो आज इतने ही तक इसको रखेंगे और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग बने रहें। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि अभी आप 10-11 में हैं, तो मेरे भाई अभी से अपना प्लान तैयार करें। तो अभी से मैं आप लोगों से ये बात बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी पढ़ते ही पढ़ते आपको इस सभी टॉपिकों के आनी चाहिए। रीजनिंग आपको आना चाहिए, मैथ एडवांस आना चाहिए, ताकि आप लोग का जैसे ही उतना टाइम होगा, जब उस टाइम आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो मेरे भाई आप लोग इस सभी चीज़ों से अवगत रहेंगे, तो आप लोग का आसानी पड़ेगा उस टाइम। तो पूरे के पूरे क्लास को करते रहें रोज़ मेरे भाई, इसी समय आप लोग बैठ कर पढ़ेंगे क्लास को ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर पर, ठीक है ना। उसके बाद अब 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो गायत्री कोचिंग सेंटर पर चल जाइए उस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको वहाँ 9, 10, 11, 12 के पूरे मेरे भाई आपका कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं इसको, ठीक है ना। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में मेरे भाई। खुश रहें, अच्छे से पढ़ते रहें मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।